हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। मेरा नाम अनुराग और आप देख रहे हैं अनुराग के ब्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और अभी मेरा हो चुका है प्लान निकलने का चिड़ावा, क्योंकि मेरी ट्रेन है 6:50 की, तो मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो अभी मैं तैयार हो चुका हूँ निकलने के लिए, बट अभी मैं खा रहा हूँ चाय और नाश्ता। वो आशा भी चाय बना के दे रही है मेरे को, तो अभी चाय नाश्ता करते हैं, फिर निकलते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं पहले तो जाकर, फिर आगे निकलते हैं। यहाँ से मैं जाऊँगा, बस पकड़ूंगा और बस से मैं ई रिक्शा पकड़ूंगा, फिर जाके मैं दिल्ली कैंट पहुँचूंगा। दिल्ली कैंट जाना ना अभी, तो दिल्ली कैंट पहुँचेंगे। तो चलते हैं, अभी पहले नाश्ता करते हैं, चाय और ब्रेड नाश्ते में। तो अभी निकलते हैं घर की ओर, तो चलते हैं, जूते पहनते हैं और बस पकड़ते हैं। और भाई मैं पूरी रात से सोया नहीं हूँ, मैं सिर्फ 2 घंटे सोया हूँ। मैं 3 बजे सोया था वीडियो एडिटिंग करके, फिर उसके बाद मैं 5 बजे उठ गया। अब बजे थे 5:30, तो सिर्फ 2 घंटे की नींद हुई है मेरी पूरी रात की। तो अब चलते हैं, मैंने बुक करा रखी है ट्रेन थोड़ी है, अरे सीट बुक करा रखी है मैंने, तो सो जाऊँगा फिर रास्ते में ही। तो चलते हैं अभी। और मेरे को अपना ये वाला बैग लेके जाना पड़ेगा इसे पकड़ के, क्योंकि रस्से तो टूटे पड़े हैं इसके, अब कोई काम का नहीं है बैग ये। अगर इसको बांध दूँगा तो और छोटी हो जाएगी, तो मैं बांध भी नहीं रहा इसको ना, और छोटी हो जाएगी, फिर मेरे आएगी नहीं कंधे पे भी, इसलिए मैं इसको हाथ में लेके जाऊँगा। चलो। सर्दियों में तो इस टाइम पे रहता है अंधेरा, तो आज मैं देख रहा हूँ कि उजाला, भाई गर्मियों के टाइम पे इस टाइम में तो उजाला हो जाता है 5:30 बजे। अभी चलते हैं। ये सामने आ चुकी है मेन रोड, यहाँ से हमें जाना है थोड़ा सा आगे 500 मीटर दूरी पे, वहाँ मिलेगी हमें बस। तो चलते हैं पैदल पैदल। और गाइस मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये यहाँ पर अभी 5:30 बज रही, यूँ लग रहा है मेरे को 7 बज रही हो, क्योंकि उजाला इस तरह से उजाला हो रहा है। मेन रोड तो वैसे भरी रहती है, गाड़ी कंटिन्यू आ रही है। फाइनली गाइज मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली कैंट, बट जिस बस में मैं बैठा था वो बस बहुत ही बेकार लगी मेरे को, क्योंकि 20 मिनट के रास्ते में उसने 40 मिनट लगाई। बट फाइनली मैं पहुंच चुका हूं। अब मेरे को S4 के डब्बे में बैठना है। फिलहाल अभी मैं बैठ चुका हूं अपनी सीट पे, बैठा नहीं हूँ, लेटा हूँ। मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर आ रही है बैकग्राउंड में आवाज़ें। मेरे सामने भी एक भाई साहब लेटे हुए हैं और नीचे भी 2 लोग आ रहे हैं। फिलहाल अभी मैं सो रहा हूँ, और सोने के अलावा मेरे पास कोई काम है नहीं, क्योंकि फ़ोन ख़राब है तो मैं फ़ोन चला नहीं सकता, सिम तो बंद ही है ना, तो नेटवर्क चलने वाला है नहीं, तो इसलिए सो रहा हूँ। और सोने की एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं सो भी नहीं रहा, आँख बंद करके बस लेटा हूँ। वैसे नींद आई नहीं थी मेरे को ट्रेन में भी बिल्कुल ही, वैसे ऐसे लेटा हुआ हूँ ताकि जो लोग मांगने आते हैं ना वो देखे नहीं मेरे को, इसलिए मैं सो रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ 11 बजे सही चिड़ावा। तो अब चलते हैं घर की ओर। जा रहा हूँ अब घर पे पैदल पैदल, और काफ़ी ज़्यादा थक गया मैं ट्रेन में बैठे तो नहीं था, लेटा हुआ था, और बस आँख बंद करके लेटा था। मैं सोया नहीं था, नींद नहीं आई मेरे को ट्रेन में बिल्कुल भी। बट अब घर पे जाके आराम से कपड़े चेंज करके अब सोऊंगा मैं, क्योंकि रात की नींद पूरी नहीं हुई ना, 2 घंटे सोया था सिर्फ रात को। कब चलते घर पे और देखते सारे क्या कर रहे हैं फिलहाल तो अभी। तो चलो, और काफ़ी धूप है भाई यहाँ तो। मैं पूरे रास्ते ऐसे बैग को ऐसे टांग लाया हूँ कंधे पे, टांगने वाला टूट गया ऐसे टांगने वाला तो। बट यहाँ की जो हरियाली है, काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, मस्त है भाई। रास्ता देख रहे हो, रास्ता कहाँ से लेके जा रहा हूँ मैं, पूरा जंगल जंगल है भाई। दोस्त सेफ को मिल गया, आजा आजा, इसको पता ही था, मैं एकदम से देख लिया इसने। गाइस प्लान कैंसिल हो चुका है, मैं नहीं सो रहा फिलहाल अभी इस टाइम पे, क्योंकि मेरे को करवाना है अपना फ़ोन ठीक। मेरे फ़ोन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो अभी मैं जा रहा हूँ पापा के साथ झुंझुनू। पापा को कुछ काम था झुंझुनू में, ठीक है, तो पापा के साथ ही जा रहा हूँ मैं अभी नहा के, तो भी निकलते झुंझुनू की ओर। तो पहले नहा लेता हूँ। मेरी शक्ल देखो एक बार, शक्ल कि 12 बजे ट्रेन में जब भी जाता हूँ ना, मैं जाता हूँ हीरो बन के, फिर निकलता हूँ ऐसे एकदम, पता नहीं कहाँ से निकला हूँ, एकदम ऐसे होती है शक्ल मेरी, एकदम मिट्टी विट्टी में। तो अभी नहा के फिर मैं रेडी होकर फिर मिलता हूँ आपसे। गाइस हो चुका हूँ मैं रेडी, नहा धो के बढ़िया। ये मेरा आउटफिट है, शर्ट, ट्रैक पैंट और वाइट शूज़। तो अभी निकलता झुंझुनू। मेरे फ़ोन में क्या दिक्कत आ गई, कल मैं दिल्ली था ना, तो आनू को मैंने अपना फ़ोन दे रखा था, वीडियो कॉल बात करी थी वो, तो वो फ़ोन दे नहीं रही, उल्टा मेरे को वापस वीडियो कॉल करने के बाद खोस के लेके बैठी। फिर इसने फ़ोन गिरा दिया, मेरे फ़ोन की हो चुकी है सिम बंद, तो वो उसी को सही कराने मैं जा रहा हूँ झुंझुनू। तो झुंझुनू निकलते हैं, मैं वापस चलो, होना मौसम ख़राब हो जाएगा, फिर कर लो स्टार्ट। फोन करते रास्ते में, फोन करते।
गाइस यहाँ पर इसको बोलते काली पहाड़ी, यहाँ की पूरी पहाड़ी काली है यहाँ की। अच्छा तो कटी हुई है यहाँ पर, यहाँ तक पहाड़ थे बट कट चुके हैं यहाँ पर, अब वहाँ तक ही है और आगे तक है पहाड़। यहाँ पर इसको बोलते काली पहाड़ी। यहाँ कराऊंगा फ़ोन चेक अपना। गाइस फाइनली हम आ चुके हैं। पूरे दिन से मैं थक चुका हूँ सच में। मैं निकला था 12 बजे सुबह झुंझुनू, अब बज रहे देखो, अब बज रहे 6। उससे पहले मैं सुबह 5 बजे उठा था और ट्रेन में बैठा, फिर चिड़ावा आया 11 साढ़े 11 तक यहाँ पहुँचा। फिर उसका मैं झुंझुनू निकल गया। अब घर पे एंट्री लिया, ये मान लो आप लिए घर पे एंट्री। रात को सोया नहीं हूँ, मेरी आँखें ऐसे हो रही है, ऊपर अटक गई, एक जगह अटक गई मेरी आँखें, तो बाइक में चला कर आया हूँ। 2 कप और बनाना चाहिए। मम्मी यहाँ झाड़ू निकाल रही है। सुबह कहाँ गए झाड़ू निकालने के लिए? सुबह कहाँ गई थी मैं? अरे झाड़ू भी नहीं निकाली, झाड़ू भी नहीं निकाली। तो अभी भाई आराम करते थोड़ा सा। सो गाइस मैंने करा लिया फाइनली अपना फ़ोन ठीक। बट जिस लड़के ने ये फ़ोन ठीक किया है वो लड़का मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि उसने जो पैसे बताए हैं ना इसके, इतनी सी प्रॉब्लम के इतने पैसे बताए हैं उसने। मैं पहले उस दुकान पे जा चुका था, मेरे पहले भी दिक्कत आई थी फ़ोन में, तो उस टाइम लड़का दूसरा था काम करने वाला। अब कोई दूसरा लड़का था, नया लड़का है, मेरी एज का था समथिंग कुछ वो, ठीक है। तो उसने पहले बोला कि भाई शाम को आना, शाम को होगा फ़ोन ठीक। मैं बोल रहा हूँ कि भाई शाम को मैं आ ही नहीं सकता, मैं चिटावा से आया हूँ, तो यहाँ तक ऐसा तो ना होगा कि मेरे को अभी चाहिए फ़ोन। मैंने बोला अभी चाहिए मेरे को, एमरजेंसी है। तो उसने किया ठीक, बोला कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, करते ठीक। फिर उसने बोला कि चेक करके बताऊँगा कि फ़ोन में दिक्कत क्या है। मैं चेक कर ले, उसने चेक किया और दिक्कत कुछ नहीं थी कि नेटवर्क की कुछ चिप टाइप की थी कुछ है ना, तो उसे नेटवर्क पकड़ नहीं रहा था सिम तक, तो वो इशू था। बाकी कुछ नहीं था। उसकी वो बोल रहा है 500 रुपये। 500 रुपये, अच्छा। फिर मैंने लगा कि भाई तू बहुत ज़्यादा बोल रहा है और तूने कुछ ही बोल दिया अपने हिसाब से, 500 नहीं कम कर। उसने बोला 400, मैं 400 भी नहीं और कम कर। फिर उसने बोला 350। फिर मैंने बोला चल ठीक है 350 डन है, तू स्टार्ट कर दे काम, ठीक है। उसने काम स्टार्ट कर दिया और ख़त्म भी कर दिया, उसने फ़ोन ठीक कर दिया प्रॉपर। फिर मैं उसको बोला लास्ट में कि जो रियल पेमेंट है, जो रियल जो तू लेता है वही बता मेरे को, ज़्यादा मत बता, क्यों तू बहुत ज़्यादा बता रहा है। 350 भी नहीं थी समथिंग, वो 150-200 रुपये का काम था उसका। फ़ोन खोला, चिप थी, उससे चिपकाई और फिर वापस बंद कर दिया। इतना सा काम था उसके। 100 या 150, 200 रुपये समथिंग, 200 मैक्सिमम 200 मान लो। उसको 300 रुपये दे के आया हूँ मैं कैसे भी करके। मैं तू लास्ट बता दे कितने लेगा, बहुत कम और कम कर पैसे। 350 से मैं 300 करवा दिए, फिर मैं उसको 300 दे के आ गया। अब मैं इतना थका हूँ कि मैं सही से बोल भी नहीं पा रहा। मेरी आँखें देखो ऐसे हो रही हैं आँखें एकदम। तो अब ये थोड़ा आराम करूँगा, सोऊंगा रात को बढ़िया। अब पूरी रात ही सोऊंगा मैं। मम्मी चाय बना दो ना, भूख लग रही है बहुत। अरे भूख नहीं, वो नींद आ रही है। चाय बना, थोड़ी सी एनर्जी आए बॉडी में। जल्दी से दो, जल्दी से। आप गायब कहाँ थे सुबह से? आप दिखी नहीं। तू नहीं था सुबह से, मैं तो यही थी। ऐसा है क्या? और क्या, मुझे कह रहा है मैं कहाँ? अरे जग में चाय कौन पीता है? चलो जग में रुके। चलो दो, इतना बड़ा जग और इतनी सी चाय, यही क्या है भैया? जो भी है बट डाल दो, जल्दी चाय डाल दो। चाय तो पकड़ा दो वहाँ तक। हाथ नहीं आ रहा मेरा, हाथ नहीं आ रहा मेरा, हाथ चाय तक मेरा हाथ नहीं आ रहा। लाओ। वाह क्या चाय इतनी सी, 2 घूंट चाय। तो गाइज अभी मैं जस्ट सो के उठा ही था और अभी बज रहे हैं रात के 10। मैं सो गया था 6:30-7 बजे के समथिंग मैं सो गया था। तो हो गई 1 2 3 4 घंटे की मैंने नींद पूरी कर ली अपनी। तो अब जाके थोड़ी सी मैंने अपनी जोर लगा के थोड़ी सी आँख खोली है ना, मैं उठ नहीं पा रहा था। मम्मी बोली खाना खा ले, तो अभी मैं उठा हूँ और अब मैं खाऊँगा खाना 10 बजे रात के। फिर करूँगा व्लॉग एडिट, पता नहीं कब तक होगा फिर वो सब चीज़ें, तो अब वो काम करूँगा। अब रेस्ट हो चुका है, अब अपना काम करना बारी है। अभी खा रहा हूँ रोटी आलू की सब्जी, और ये क्या है, छाछ। बट अब ये दिक्कत हो रही है कि भाई अभी तो मैं सो के उठ गया, बट अब मैं रात को नहीं सोने वाला, क्योंकि अब जल्दी से आँख बंद नहीं होगी ना मेरी, सो नहीं पाऊँगा जल्दी से। बट उम्मीद है कि जल्दी नींद आ जाए मेरे को, क्योंकि फिर सुबह उठना भी, ब्लॉग शूट करना है, नेक्स्ट ब्लॉग शूट करना है। तो यही है भैया, अगर रूटीन ख़राब होता है ना तो अपनी जो चीज़ें हैं वो भी ऊपर नीचे हो जाती है काम करने वाली। कि मैं सारी चीज़ें टाइम पे करता हूँ ना, मैं पहले नहीं करता, मैं टाइम पे सारी चीज़ें, अब मैं टाइम पे करता हूँ कि 10 बजे ब्लॉग अपलोड करता हूँ सब कुछ। कभी कभी लेट हो जाती है वो इसलिए क्योंकि नेटवर्क इशू होता है या फिर मैं बाहर होता हूँ घर से,
ठीक है, तो वाईफाई चाहिए होता है मेरे को, तो उसके लिए मेरे को फ्री हो जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर हो जाता है कि 10:30 बजे का मेरा टाइम है, 11 बजे आ जाता है कभी कभी ब्लॉग, कभी 12 बजे आ जाता है। तो आज मेरा ब्लॉग आया था 11:30 बजे। वो क्यों? क्योंकि मैं था ट्रेन के अंदर 10 बजे, मैं 11:30 बजे मैं घर पहुंचा, घर पे पहुंचते मैंने अपलोड कर दिया ब्लॉग। तो ये था एडिटिंग, सब कुछ एकदम सेट था, बस घर पे पहुंचा अपलोड कर दिया, इसलिए आज मेरा ब्लॉग था 11:30 बजे। गाइस अब मैं करता हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप ये ब्लॉग आपको लगा होगा अच्छा। अगर अच्छा लगा उसको करना लाइक कमेंट शेयर, एंड जो भी नए लोग देख रहे थे जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले टाटा बाय एंड सी यू सून। Chasing sunsets on the open road, hearts wide open, stories yet untold. Laughing in the breeze, dreams in our eyes. Every moment magic under endless skies. Oh, can you feel